हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वेदांत और आज की इस वीडियो में मैं जेन वी सीज़न 1 एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 3 साल पहले का सीन, जहां पे गोल्डन बॉय और जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो सैम से मिलने जा रहे होते हैं। बिकॉज सैम जो होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है और वो दीवारें वगैरह तोड़ रहा होता है प्रिजन की। गोल्डन बॉय यहाँ पे सैम को शांत कराता है थोड़ा। सैम अपने भाई से पूछता है कि क्या तुम्हें पता था हमारे पेरेंट्स ने हमें कंपाउंड भी दिया है। और यहाँ पे जो गोल्डन बॉय होता है वो कहता है हाँ, वो शायद हम लोग के अच्छे के लिए ऐसा कर रहे थे। बट यहाँ पे सैम इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है और वो कहता है कि मैं कभी भी ये लाइफ नहीं जीना चाहता था, मैं हमेशा नॉर्मल बंदा रहना चाहता था। अब गोल्डन बॉय ने ऑलमोस्ट उसे शांत कर ही लिया होता है और उसको गले मिल रहा होता है कंफर्ट करने के लिए, और यहाँ पे गार्ड एक पीछे से गन चला देता है उसके ऊपर। और यहाँ पे सैम को बहुत तेज गुस्सा आ जाती है और वो यहाँ पे इस गार्ड को मार देता है। अब इससे पहले यहाँ पे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो, केट अपनी पावर्स यूज़ करके सैम को बेहोश कर देती है। अब लास्ट एपिसोड में आपने देखा था केट बेहोश हो गई थी। अब इस एपिसोड में उसे वापस होश आ जाता है और यहाँ पे उसके और एंड्रे के बीच में कुछ बातें होती हैं। एंड्रे बताता है कि उसे प्रूफ मिला था उस दिन कि सैम जिंदा है। और यहाँ पे केट उससे कहती है कि प्लीज़ तुम ये सब मत करो क्योंकि तुम्हारी जान को बहुत खतरा हो सकता है। अब यहाँ दूसरी तरफ इंदिरा शेट्टी और मैरी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे इंदिरा शेट्टी जो है मैरी को बताती है एक फंड रेजर इवेंट के बारे में, उसे वो उसमें आने के लिए इनवाइट करती है। अब मैरी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे जस्टिन आती है एमा से माफ़ी मांगने के लिए, जो कि उसने लास्ट टाइम किया था, सारी बातें जो प्राइवेट है वो लीक कर दी थी यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे एमा उसे माफ़ नहीं करती जब वो देखती है कि जो ये सारी चीज़ें हैं ना वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही होती है, लाइक अपॉलॉजी वीडियो पूरी रिकॉर्ड कर रही होती है। अब यहाँ पे एमा की मम्मी उससे मिलने आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जॉर्डन ली के भी पापा मम्मी उससे मिलने आ जाते हैं। अब यहाँ पे फंड रेजर इवेंट स्टार्ट हो गया होता है और यहाँ पे सब लोग आ रहे होते हैं धीरे धीरे करके इस इवेंट में काफ़ी सारे वीआईपी लोग भी आए हुए होते हैं। ये सारे वीआईपी लोग मैरी से काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहे होते हैं, जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे काफ़ी प्राउड होंगे और हम उनसे मिलना चाहते हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ पे मैरी को भी झूठ बोलना पड़ता है काफ़ी बार और काफ़ी शो ऑफ भी करना पड़ता है इस इवेंट में। एमा की मम्मी यहाँ पे एमा को जो है एक प्रोड्यूसर से मिलवाती हैं जो कि वॉट के लिए काम करती है, और ये दोनों मिलकर कुछ आइडियाज़ देते हैं एमा को कि उसके ऊपर हम लोग मूवी बना सकते हैं। और यहाँ पे एमा को अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मूवी बनवाने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है और वो इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होती है और उसकी मम्मी से उसकी बहस हो जाती है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ जॉर्डन ली के पापा मम्मी से भी उसकी भी थोड़ी डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। जॉर्डन ली के पापा को उसका लड़की बनना पसंद नहीं है और जॉर्डन ली भी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब यहाँ पे एमा जो है वो पार्टी से बाहर जा रही होती है और आंड्रे की नज़र उस पर पड़ती है। आंड्रे यहाँ पे अपने पापा से बहाना मार के बोलता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ और वो एमा से मिलने बाहर चला जाता है। आंड्रे यहाँ पे एमा से पहली बार मिलता है और यहाँ पे उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है, कहता है कि मुझे तुम्हारी सुपर पावर्स काफ़ी कूल लगती हैं, भले लोग जो भी कहें। और वो एमा को सैम के बारे में बताता है और यहाँ पे वो कहता है कि मैं अकेले सैम की मदद नहीं कर सकता और मैं चाह रहा था कि तुम मेरी हेल्प कर दो। एमा सैम की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, बट आंड्रे यहाँ पे उसे वार्न करता है और कहता है कि ये बिल्कुल लाइफ और डेथ सिचुएशन है, अगर तुम्हें पकड़ लिया जाएगा तो तुम शायद कभी वापस भी ना आ पाओ। अब यहाँ पे वो दोनों रेडी हो जाते हैं और यहाँ पे जो आंड्रे होता है वो जीपीएस ट्रैकर दे देता है एमा को और उसे सैम का प्रिजन नंबर बता देता है। और आंड्रे उससे कहता है कि मैं तुमसे 1 घंटे बाद मिलूंगा और अगर कोई भी तुम्हें गड़बड़ लगे तो तुम वहाँ से भाग जाना। अब एमा यहाँ पे किसी तरह छुपते छिपाते सैम के सेल तक पहुँच जाती है। अब दूसरी तरफ पार्टी में यहाँ पे डोनेशंस देना लोग शुरू कर देते हैं मैरी को। अब यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया होता है एमा को वापस आए हुए और यहाँ पे एंड्रे परेशान हो जाता है और एंड्रे जो है यहाँ पे अपने पापा से फिर से बहाना मार के कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। और एंड्रे के पापा को यहाँ पे शक हो जाता है और वो कहता है कि तुम बार बार बाथरूम जा क्यों रहे हो। और यहाँ पे आखिरकार एंड्रे जो है अपने पापा को सच्चाई बता ही देता है और वो बोलता है कि मेरे को एक सीक्रेट पता लगा है कि सैम को ये लोग किसी हॉस्पिटल या फिर प्रिजन में ये लोग रखे हुए हैं जहाँ पे उसे टॉर्चर करते हैं और मुझे उसे बचाना ही होगा। और ये सुनते ही जो है सैम का पापा बौखला सा जाता है और यहाँ पे कहता है कि तुम इस बारे में कभी बात नहीं करोगे। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि इसका पापा भी इसमें मिला हुआ है और इसको कुछ ना कुछ ज़रूर पता है। एंड्रे को जब पता लगता है कि उसके पापा को ये सारी बातें पता हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और एमा यहाँ पे सैम के रूम में घुस तो गई होती है और सैम उसे देख लेता है और सैम यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम कौन हो। और यहाँ पे सैम को पहले लग रहा होता है कि ये सब उसके दिमाग में चल रहा है और ये सब हेलुसिनेशन है, बट बाद में जो है सैम कन्विंस हो जाता है कि एमा वहाँ सच में है। अब एमा यहाँ पे उससे बताती है कि वो उसे यहाँ पे बचाने आई है और सैम जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, बहुत रिस्क है इसमें यहाँ से बाहर जाने में और मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, तुम वापस लौट जाओ। अब एमा उसे कन्विंस करने के लिए बोल देती है कि तुम्हारे भाई ने मुझे भेजा है तुम्हें बचाने के लिए, और ये सुन के सैम कन्विंस हो जाता है। अब यहीं दूसरी तरफ डीन इंदिरा शेट्टी जो है मैरी को थैंक्स कर रही होती है इस डोनेशन इवेंट के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस आए हुए होते हैं। और इंदिरा शेट्टी यहाँ पे मैरी से कहती है कि तुमने मुझे बचा लिया।
क्योंकि गोल्डन बॉय के डेथ के बाद से काफ़ी कम डोनेशंस आ रहे थे और हम व्यूअर्स को यहाँ पे पता चलता है कि ये इंदिरा शेट्टी जो है ये ईवल है काफ़ी और ये सिर्फ अपने मतलब के लिए सब काम कर रही थी। मैरी भी वहाँ से उससे डिसअपॉइंट होकर चली जाती है। अब मैरी को यहाँ पे केट और जॉर्डन ली मिलते हैं और वो तीनों आपस में साथ में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं और अपना अपना दुख बांटते हैं। मैरी अपनी स्टोरी के बारे में बताती है कि कैसे उसने अपनी पावर से गलती से अपने मम्मी पापा को मार दिया था और केट भी यहाँ पे अपनी स्टोरी के बारे में बताती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसका भाई उसे परेशान कर रहा था और उसने गुस्से में आके अपने भाई को छुआ और उससे बोल दिया कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हो और कभी वापस लौट के मत आना। जब ये चीज़ हुई तो उसका भाई पता नहीं कहाँ डिसअपियर हो गया और ये फर्स्ट टाइम था जब उसे अपनी पावर्स के बारे में पता चला कि उसके पास मैनिपुलेटिव पावर्स हैं। और वो बताती है कि कैसे इस इवेंट के बाद से उसकी मम्मी पापा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अब यहाँ पे केट मैरी को समझाती है कि जो कुछ भी हो रहा है हम लोग के पापा मम्मी की वजह से ही हो रहा है और उनकी ही ये गलती है कि उन्होंने हमें कंपाउंड भी दिया है। अब गाइस यहाँ पे केट की इस बात से मैं काफ़ी एग्री करता हूँ क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा है कि सारे सूप्स अपने मम्मी पापा से परेशान हैं कि उनके पापा मम्मी ने उन्हें टेम्प भी दिया ही क्यों। अब आगे हमें दिखाया जाता है सैम और एमा में काफ़ी बातचीत हो रही होती है और वो दोनों काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं। मैरी, जॉर्डन ली और केट यहाँ पे साथ में बैठे ही होते हैं कि यहाँ पे एंड्रे आ जाता है और वो अपने प्लान के बारे में उन तीनों को बता देता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसने एमा को जो है सैम की हेल्प करने के लिए भेज दिया और वो अभी तक वापस नहीं आई। अब यहाँ पे दूसरी तरफ सैम और एमा जब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पे अचानक से एक बजर बजने लगता है और यहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं ना वो अलर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे वॉट वालों को पता चल जाता है कि सैम के रूम में एक इंट्रूडर आ गया है। अब सैम यहाँ पे जल्दबाजी में एमा से कहता है कि तुम छुप जाओ और यहाँ पे गार्ड्स जब अंदर आ जाते हैं और वो सैम को बेहोश कर देते हैं तो एमा वहाँ से बच के भाग जाती है। अब यहाँ पे गार्ड जो है वो सैम को टॉर्चर कर रहा होता है, उसे बार बार झटके दे रहा होता है और ये देख के जो है एमा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और एमा यहाँ पे ठान लेती है कि वो उसे बचाएगी और एमा उस गार्ड के कान में घुस जाती है और एमा उस गार्ड को मार देती है और जब वो उसके कान से बाहर आती है तो वो पूरा खून से लथपथ होती है। अब पीछे से काफ़ी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब गाइस एपिसोड 4 के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और देखना होगा कि आगे होता क्या है। गाइस अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।